रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जो काफ़ी दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है और उसका रिजल्ट जो एक एसएसटी का रिजल्ट आने के बाद रुक गया है। उस रिजल्ट के रिगार्ड में अभी मैंने एक ट्वीट देखा है जिसमें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि रिवाइज जो रिजल्ट है उसकी मैंने मांग बहुत मजबूती से सीएम यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, शिक्षा मंत्री जी के सामने और जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी के सामने मजबूती से रखी है। क्यों? जिस तरह से युवा इसकी एक तरह से विरोध कर रहे हैं, एक युवा जिस तरह से उसकी मांग कर रहे हैं कि जो रिजल्ट 2-3 महीने पहले ही जारी हो जाना चाहिए, वो रिजल्ट अभी इतनी देर क्यों लग रही है। तो मैंने ये स्पष्ट यानी जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि मैंने ये मांग रखी है, जिसमें मैंने अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट जारी करने के लिए वो जो भी शिक्षा से जुड़े हुए थे शिक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात की है और इसके अलावा जो आरएसएसबी के अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात की है, शिक्षा मंत्री जी से भी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की है। यानी जितना मैं कर सकता था उन्होंने ये किया है और मैं चाहता हूं कि रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी हो। तो उन्होंने जो मांग रखी है उनके बारे में उन्होंने यही कहा है, जो उन्हें कहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है चयनितों की, जो आपको पहले से ही पता है। हर वीडियो में मैं इसकी चर्चा करता हूं कि ये जो रिजल्ट है जो ये रुका हुआ है और जो ये जारी नहीं हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो चयनित ही है। यानी चयनित जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं उनकी समस्या यानी उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है उनसे, यानी उनको हटा भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से नौकरी पाई है और नौकरी करते हुए 1 साल तक हो गया उन्हें, तो ये तो सोचना भी नहीं है। अब उनका सॉल्यूशन निकलने के बाद ही आप जो है इस रिवाइज रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो उनके बारे में जो एक ही सॉल्यूशन था वो था छायापद। छायापद का मतलब शेडो पोस्ट क्रिएट करना। शेडो पोस्ट का मतलब है कि जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको, जितने भी वो लगे हुए हैं, अगर वो मेरिट से बाहर होते हैं तो उनको अलग से एक्स्ट्रा पोस्ट देकर उन्हें यथावत रखा जाए। तो उनके बारे में जो बोर्ड जो अध्यक्ष है या जो आप कह सकते हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने आरएसएसबी के अध्यक्ष से मुलाकात की थी और उनसे अधिकारियों से भी मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा है कि जो शेडो पोस्ट है वो सरकार अपने स्तर पे ही करेगी। यानी शेडो पोस्ट क्रिएट करना ना आरएसएसबी के बोर्ड के हाथ में है, ना आरएसएसबी अध्यक्ष के हाथ में है, ये सरकार के हाथ में है। यानी जो गवर्नमेंट है वही इसका सॉल्यूशन निकाल पाएगी। अगर इसका सॉल्यूशन आरएसएसबी के अध्यक्ष के पास होता तो आज तक रिवाइज रिजल्ट आ चुका होता और इनका सॉल्यूशन निकल चुका होता। तो ये जो बात है शेडो पोस्ट क्रिएट करना, जो छायापद क्रिएट करना, ये सरकार अपनी यानी सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी तक की सहमति लेनी पड़ेगी इसमें। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सहमति देंगे, शिक्षा मंत्री जी सहमति देंगे, तब जाके शेडो पोस्ट क्रिएट होगी और तब जाके अपना रिजल्ट जो है वो जारी होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी जितनी कोशिश कर सकते हैं। आपने देखा है पिछले कुछ युवा जो है अभ्यर्थी है वो बेचारे बोर्ड के सामने, बोर्ड जो कार्यालय उनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी परेशान हो रही है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो और इसका कुछ समाधान निकले। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से जो आश्वासन दिया जा रहा है और एक सपने दिखाए जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में जो रिजल्ट जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत खामियां थी, रिजल्ट में बहुत खामियां थी, तो हम इन खामियों को दूर करेंगे, तो इसका उन्होंने कहा था। लेकिन अब खुद ही इस समस्या में वो उलझ गए हैं। तो अपनी तरफ से बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चाहे सीएम से भी वो मिल चुके हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है परिणाम। अब देखो एक समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि सिर्फ परिणाम जारी करना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा टारगेट जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और हमारा टारगेट सिर्फ रिजल्ट जारी करना ही नहीं है। हम चाहते हैं कि परिणाम जो जारी हो उसमें किसी के साथ अन्याय ना हो। ऐसा नहीं कि सीधा परिणाम आ गया, कुछ लोग खुश हो रहे हैं और कुछ बेचारे जो चयनित है, जो बाहर हुए हैं, उनको परेशानी हो रही है। ऐसा रिजल्ट नहीं। अब अगर टाइम लग ही गया है तो अब मैं ये चाहता हूं कि जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और उनसे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे ये कहें कि रिजल्ट अब इस तरह से आना चाहिए कि किसी के साथ कोई अन्याय और गलत ना हो। चाहे रिजल्ट में अब इतनी लेट लगी तो 5-7 दिन और लग जाए,
भाई हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने से हम इस रिजल्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और 5 महीने से इस रिजल्ट के पीछे पड़े हैं। तो अब अगर 5 दिन और भी लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट आप सरकार अपने स्तर पर लेकर पूरी जांच करके, लीगल प्रोसेस करके, और जो समस्या आ रही है वो आपके सामने है, उसका समाधान करके चयनितों का, उसके बाद ही रिजल्ट जारी करें। तो अब सिर्फ रिजल्ट जारी करना ही टारगेट नहीं है, रिजल्ट के साथ किसी के साथ अन्याय यानी किसी के साथ भी गलत ना हो ऐसा रिजल्ट जारी करें, तभी जाके वो रिजल्ट सक्सेस होगा। तभी सरकार ये साबित कर पाएगी कि पिछली सरकार में कुछ गलतियां हुई थी जो हमने सुधारी है। ऐसा नहीं कि पिछली सरकार की गलतियां बता के आप नई गलतियां उसमें ऐड कर दो, ऐसा रिजल्ट कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट चाहे जैसा भी उतना लेट हो जाए लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो। अब ये सब बोर्ड अध्यक्ष की मांग थी, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे उनकी मांग थी, उन्होंने कहा था। अब एक ट्वीट आलोक राज जी ने भी किया है, जो आरएसएसबी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी सीएम साहब से मुलाकात हुई है और अपनी मांग उन्होंने सामने रखी है। यानी उन्होंने कहा है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, उनसे बात भी की है रिवाइज रिजल्ट के बारे में, और मैंने मांग रखी है कि जल्द से जल्द इनका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, और जो छाया पर जो शैडो पोस्ट है वो कोई भी सॉल्यूशन जो है उचित सॉल्यूशन लगता है उस सॉल्यूशन को जारी किया जाए और रिजल्ट फिर जारी कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का रुख भी सकारात्मक था। सकारात्मक का मतलब उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि हाँ, हम ऐसा ही रिजल्ट जारी करेंगे जो सबके लिए सही हो। यानी जो भी इसके अंदर समस्याएं आ रही है उस सबको सॉल्व करके उसके बाद ही रिजल्ट जारी करेंगे। तो ये बोर्ड अध्यक्ष जो कह सकते हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बयान थे। फिर नीचे उन्होंने जो बोर्ड अध्यक्ष है आरएसएसबी के अध्यक्ष, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट कब तक आता है। और उन्होंने जो लास्ट में ये बात कही है, उनकी कोशिश ये है कि रिजल्ट जब जारी हो तो सबका ध्यान रखते हुए रिजल्ट जारी करी जाए। 2 दिन और लग जाए, आज 14 तारीख है, 5 दिन बाद कर देना, लेकिन रिजल्ट में कोई खामी नहीं रहनी चाहिए। तो अब देखते हैं, इतनी बात अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर तक चली गई है और उन्होंने भी इस बात को माना है कि जो शेडो पोस्ट क्रिएट है वो भी राज्य सरकार स्तर पर ही होगा। यानी अब शेडो पोस्ट क्रिएट करना ना किसी बोर्ड के हाथ में है, ना शिक्षा मंत्री जी के हाथ में है। इसके लिए सरकार से सहमति लेनी होगी, माननीय सीएम से सहमति लेनी होगी। वो जब सहमति दे देंगे तो फिर ये शेडो पोस्ट ऑप्शन निकल आएगा और रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सी प्रोसेस आगे होती है। कोई अगर और न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे ही आगे कोई प्रोसेस या आलोक राज जो आरएसएसबी के अध्यक्ष है, बोर्ड अध्यक्ष है, माननीय सीएम है, कोई भी अपना जो स्टेटमेंट जारी करते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर न्यूज़ लेके आऊँगा। आप मेरा न्यूज़ देखते हो, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मुझे समय देते हो, मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए धन्यवाद।